शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील में मान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 100 अध्याय का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम अध्याय 14 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 13 श्लोक कर लिए थे। आज हम 14वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो अब तक इस वाले अध्याय में हमने देखा, इस अध्याय का नाम है गुण त्रय विभागीय। तो ये जो नाम है अध्याय का, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जीव को गुण कैसे बांधते हैं, और फिर बताते हैं गुण के स्वरूप क्या है और उनके बांधने के प्रकार क्या है, किस किस तरह से ये तीनों जो गुण है ये बांधते हैं, और ये गुण कैसे जीव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब सतगुण, रजगुण, तमगुण ये बढ़ते हैं तो इनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जीव में। तो इसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे भगवान का एक क्लियर उद्देश्य है कि भगवान चाहते हैं, बल्कि का सावधान कर रहे हैं साधक को कि गुणों से जब अपना संबंध हम मान लेते हैं तो गुणों में जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां खुद में प्रतीत होने लग जाती, जबकि गुणों का साधक के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के गुण है। तो प्रकृति के कार्य होने से परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। कभी सतगुण प्रधान रहता है, कभी रजोगुण प्रधान रहता है, कभी तम गुण प्रधान रहता है। लेकिन जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, तो वो अपरिवर्तनशील है। तो जो बदलने वाली चीज है वो नहीं बदलने वाली चीज के साथ कैसे जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। तो इस तरह से अगर हम दृष्टि देखें तो ये अगर हम सच्चाई को मानने लगे, पहले तो मानने ही लगे कि भाई ये जो गुण है ये हमारे अंदर नहीं घटित हो रहे, ये प्रकृति में घटित हो रहे हैं, ऐसा अगर हम मानने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो तमोगुण और रजोगुण है ये दब जाते हैं और सतगुण की सतह वृद्धि होने लग जाती है। एक मोटा मोटी बात देखें तो सतगुण क्या है? जो हमें अच्छे कार्य में लगाता है। रजोगुण क्या है? जो हमें कार्य में तो लगाता है लेकिन कार्य के पीछे हमारा कुछ स्वार्थ होता है, उसमें लगाता है। और तमोगुण हमारे को मूर्खता देता है, आलस्य, प्रमाद ये देता है। तो जब सतगुण बढ़ेगा तो अपने आप ही हम अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन जब सतगुण बढ़ता है तो जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं इसमें हमको सुख की अनुभूति होने लग जाती है। तो ये जो सुख की अनुभूति है, ये होने पर हम गुणों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। क्योंकि भगवान तो ये क्या कह रहे हैं कि सतगुण भी हमें अच्छे लोकों में ले जाएगा, सतगुण हमें मुक्ति नहीं दिला रहा, लेकिन सतगुण तो आए, सतगुण तक तो पहुंचे। तो सतगुण तक पहुंचेंगे फिर ही तो गुणातीत होंगे कि गुणों से भी ऊपर उठ गए। तो ये जो अच्छे गुण है इनको भी सोच के खुश नहीं होना है, इनका भी भोग नहीं करना है। क्योंकि भोग क्या है? रजोगुण का अंश है। और रजोगुण बढ़ने पर क्या होता है? राग बढ़ता है। और अगर राग में बाधा आती है तो क्रोध बढ़ता है। और अगर
जो हमने चाहा है, जो जिस चीज की हमको चाहा है वो पदार्थ हमें नहीं मिला, तो लोभ पैदा हुआ है, उससे हमारे को सम्मोह पैदा हो जाता है। इससे क्या हुआ कि हम पहुंच कहाँ तक गए थे, सतगुण तक पहुंच गए थे, लेकिन सतगुण को हम बरकरार नहीं रख सके, मेंटेन नहीं कर पाए, और हमने उसको भोगना चालू कर दिया। अगर हम सतगुण को भोगना चालू कर देंगे तो हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाएगा, और रजोगुण क्या है, राग है, रागात्मक है रजोगुण। वो रजोगुण हमको तमोगुण की तरफ ले जाएगा, और तमोगुण तो क्या है, पतन का कारण। इस तरह से साधक का पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान इतने गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि श्लोकों में क्या कहा गया। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जिस समय सतुगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं की निर्मल लोकों में जाता है। अब बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वृत्तियां आई गुणों के कारण, अब वो वृत्तियां बढ़ी हुई है, तो इन बढ़ी हुई वृत्तियों से फल क्या हो, फल ये है बता रहे हैं पहला कि जिस समय सतगुण बढ़ा हो, जो भी देहधारी मनुष्य है वो चाहे सतगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, और चाहे रजोगुणी हो, और कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी भी कारण से जो सतगुण है वो बढ़ जाता है। सतगुण बढ़ा तो सतगुण की जो वृत्तियां हैं जैसे स्वच्छता, निर्मलता, ये भी बढ़ जाती है। और इस बढ़े हुए सतगुण में अगर किसी प्राणी के प्राण निकल जाते हैं, प्राण छूट जाते हैं, तो वो उत्तम लोकों में पहुंचता है। भगवान कह रहे हैं तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में पहुंचता है। तो उत्तम वेताओं के क्या हुए, उत्तम वेताओं के निर्मल लोक से क्या मतलब है कि जो जीवन भर अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें जीवन भर सतगुण रहा है, और वो मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, अच्छे लोगों में जाएंगे। इसी तरह से जिसने जीवन भर कुछ भी किया है, लेकिन मरते समय उसमें सतगुण बढ़ा हुआ है, तो वो उन्हीं लोगों में जाएंगे जो जीवन भर सतगुण जिन्होंने किया है, तप किया है, दान किया है, अपने आप पे कंट्रोल रखा है, वो जिस लोकों में जाएंगे वो ये लोग भी उसी लोक में जाएंगे। अब जो सतगुण की वृद्धि से जब वृद्धि हुई और शरीर छोड़ा है, तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य उन पुण्य आत्माओं वाले लोकों में जाता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि कर्म करेंगे अच्छे तो अच्छे लोक मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई कि गुण, सतगुण बढ़ा हुआ होगा तो अच्छे लोक मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कर्म करना और गुणों का, जो गुण है हमारे, अगर सतगुण है और अगर हमारा कर्म अच्छा है तो दोनों सेम है। मतलब यही हुआ कि कोई भी कर्म के पीछे भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम अध्ययन भी कर रहे हैं, अभी हम जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का, तो इसमें पहले हमारा भाव रहना चाहिए कि मैं कुछ जानूं, कुछ समझूं, मेरे जीवन का उद्देश्य में मैं इसको सहयोग लूं। क्योंकि अगर हम कोई पुराण, कोई भी धार्मिक पुस्तक जो भी करते हैं, उनका भी हमारे ऊपर उपकार हो जाता है, तो उपकार का बदला तो देना ही पड़ता है। अगर हम वो उपकार का बदला नहीं दे पाते तो हमारे को भगवान जी डांटते हैं। जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं और बच्चा रोज स्कूल जा रहा है और वो फिर अच्छे मार्क्स लेके नहीं आता, तो हम क्या डांट नहीं देते, रोज जाता है स्कूल, पैसे नहीं लगते क्या, यूनिफॉर्म बनवा के देनी पड़ती है, कॉपी किताब लगते हैं, स्कूल की फीस लगती है, इतना डांट देते हैं कि रोज रोज पढ़ता है फिर भी तेरे को पास नहीं हुआ। तो इसी तरह हमारे परम पिता जो है वो भी हमसे नाराज हो जाते हैं कि भाई तूने पढ़ा पढ़ा तो तूने समझा क्यों नहीं, और समझा तो अपनाया क्यों नहीं। तो ये हमारे ऊपर एक वो है, भार है हमारे शास्त्रों का, कि हमने अगर इसको पढ़ लिया तो हमको इसके हिसाब से चलना चाहिए। अब ये शंका होती है कि भाई जो उम्र भर तो बेचारे कर रहे हैं सतगुण, सतगुण निभा रहे हैं और अपने जीवन को एकदम संयम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी वही है कि वो अच्छे लोगों में जाएंगे, और जो लास्ट में जिनको सतगुण प्रबल हो गया और वो भी चले गए,
तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि भगवान के पास तो मौका है, वो जीवधारियों को, शरीरधारियों को पूरा मौका दे रहे हैं कि तू ये नहीं किया तो अब तो कर ले, लेकिन लास्ट में सतगुण बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दो बातें देखो, जीवन भर सतगुण में अपना जीवन व्यतीत किया है तो लास्ट में भी सतगुण रहेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और जीवन भर आपने गलत काम किया और अचानक लास्ट में सतगुण आ जाएगा आप में, ये भी जरूरी नहीं है। ये सारा खेल भगवान के हाथ में है। आगे चले। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। देखो, अब ये भगवान सब चीजें क्लियर क्लियर बता रहे हैं, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना चाहिए, ताकि ये हमारे व्यवहार में भी, हमारे को कुछ भी काम करते समय कुछ, क्योंकि ये गुण अपने आप में जब दिखने लग जाते हैं तो फिर इनसे, इनके साथ अपना इनको ट्रीट करना आसान हो जाता है। जब तक ज्ञान ही नहीं है जब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ज्ञान हो गया तो वो दिखेंगे भी, दिखेंगे तो उस हिसाब से हमको एक्ट भी करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अब अंत समय में जिस किसी मनुष्य की किसी भी कारण से रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ गई, रजोगुण की प्रवृत्ति क्या है, जैसे लोभ, नए नए कामों में प्रवृत्त होना, मन में अशांति, ये जो वृत्तियां हैं ये रजोगुण की वृत्तियां हैं। और इन्हीं वृत्तियों का चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो वो क्या करेगा, मरेगा। मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेगा, लेकिन उसकी आसक्ति रहेगी कर्मों में। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी कर्मों में आसक्ति रहेगी। उसके बाद देखो कई स्टेज आती है, और जिसने जीवन भर अच्छे काम किए, अच्छे आचरण किए और उसके भाव भी अच्छे हैं, लेकिन अंत समय में क्या हुआ, रजोगुण बढ़ गया। अब क्या होगा, मरेगा, मरने के बाद उसको मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य योनि में उसके आचरण भी अच्छे होंगे और उसके भाव भी अच्छे होंगे। देखो, हमेशा उम्र भर अच्छे काम करने का अगले जन्म में ये इफेक्ट होगा कि हमारा जो आचरण होगा, हमारे जो भाव होंगे वो अच्छे होंगे। कई लोग हमको अच्छे आचरण, अच्छे भाव वाले दिख जाते हैं, तो उनने पिछले जन्म में सात्विक प्रवृत्ति के रहे होंगे, तभी इस जन्म में भगवान ने उनको ये वाले भाव दिए, ये वाली प्रवृत्ति दी है। अब जिनका जीवन साधारण सा रहा और अंत समय में उनको रजोगुण की वृद्धि हो गई, रजोगुण की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, लोभ आदि आ गई, वृत्तियां बढ़ गई, और उस वृत्तियों की बढ़ते समय वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब क्या होगा, मनुष्य योनि तो मिलेगी, लेकिन जो कोई भी पदार्थ, क्रिया आदि में उसको आसक्ति रहेगी। तीसरा क्या हुआ, जिसके जीवन में काम और क्रोध की अधिकता रही है और फिर उसको रजोगुण बढ़ गया, तो रजोगुण बढ़ने पर वो मरेगा तो मनुष्य योनि तो मिलेगी, लेकिन वो आसुरी संपत्ति वाला होगा, अच्छे गुण वाला नहीं होगा। कई ऐसे फ्रस्ट्रेटेड माइंड दिखते हैं अजीब अजीब से, उस तरह की गुणों से उसको संपन्न होगा वो व्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य बन गए, क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्ति में मर गए हैं, तो मनुष्य योनि मिल जाती है, लेकिन जीवन भर जो काम किया है उसके हिसाब से हमारा स्वभाव रहता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य की यहाँ पे चर्चा की हमने। अब रजोगुण की प्रवृत्ति के बढ़ते समय अगर कोई मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसको तो फायदा ये जरूर होता है कि उसको विवेक मिलता है। और विवेक क्या कराता है, विवेक हमको, अगर हम विवेक से काम लेंगे तो हमारे को स्वाध्याय में रुचि होगी और सत्संग में रुचि होगी, इस तरह के कार्यों में हमारी रुचि रहेगी, जिससे कि मनुष्य ऊंचा उठ जाता है और फिर परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। फिर कह रहे हैं, तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अंत काल में किसी भी मनुष्य में किसी भी कारण से तमोगुण बढ़ गया और उस तमोगुण के बढ़ते समय उसकी मृत्यु हो गई, तो तमोगुण की वृत्तियां क्या है, जो आलस में, मोह में, मूढ़ता में डालती है, इस तरह की प्रवृत्तियां होती है। तो जब तमोगुण बढ़ गया तो वो इन वृत्तियों का चिंतन करता है,
और चिंतन करता हुआ मर जाता है। तो मर गया, लेकिन मनुष्य योनि मिली, मनुष्य योनि नहीं मिली। रजोगुण के साथ में जगह मृत्यु होती है तो मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन तमोगुण के साथ जिसकी मृत्यु हुई है उसको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। उसको क्या मिलेगा? मनुष्य योनि की जगह पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़, लताएं, ऐसी जो मूढ़ योनियां हैं जिसमें विवेक नहीं है, ऐसी योनियों में जन्म मिलता है। अब इन योनियों में भी जो मूढ़ता है वो इन सब में है, लेकिन फिर भी मूढ़ता अलग अलग है, मतलब अज्ञानता का रेशियो अलग अलग है। जो वृक्ष और लताएं होती है उनमें ज्यादा मूढ़ता होती है, ज्यादा अज्ञान होती है, और पशु पक्षी उनकी अपेक्षा कम अज्ञानी होते हैं। तो अच्छे काम करने वाला मनुष्य अंत समय में तमोगुण के बढ़ने से मूढ़ योनियों में चला जाता है, तो भी उसके जो गुण हैं, आचरण है, वो अच्छे ही होंगे। इसका उदाहरण ऐसे है कि हमने पहले भी एक श्लोक में इसका उदाहरण लिया था कि जो भरत मुनि थे वो अंत समय में उनको हिरण का ध्यान आ गया था, तो हिरण बन गए थे, नया जन्म हुआ तब। लेकिन वहां पे भी वो जो उन्होंने जब तप कर रखा था उसके प्रभाव से इनका इस जन्म में भी त्याग तप आदि कर वाला स्वभाव बना रहा, और वे सूखे पत्ते खाते थे और अपने माता के साथ नहीं रहते थे, अकेले घूमते थे और हरि भजन करते थे। लेकिन ऐसा जीवन मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है। आगे चलें। कर्मणसु प्रत्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि अंत काल में जो गुण बढ़ जाते हैं तत्कालिक, उनकी ऐसी गतियां क्यों होती है। अब जो भी कर्म किया जाता है, कर्म तो नहीं होता, कर्म तो कर्म है, क्रिया है। कर्म सात्विक नहीं होता, कर्म राजसी नहीं होता, तामसिक नहीं होता, लेकिन जो हमारा भाव रहेगा उस समय, उसके हिसाब से कर्म भी हमारा सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसिक कर्म बन जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा है विवेकी पुरुषों। तो सात्विक गुण जो होता है वो कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ, निर्विकार होता है। तो जो सतगुण वाला जो करता है वो जब कर्म करेगा तो कर्म सात्विक ही होगा। और क्योंकि कर्म का अपना कोई गुण नहीं होता, कर्ता के हिसाब से जो कर रहा है उसके हिसाब से वो जो कर्म है वो बन जाता है। तो जो अब सात्विक कर्म हो गया, सात्विक कर्म का फल मिलेगा, उसके हिसाब से जो परिस्थिति होगी वो परिस्थिति भी फिर कैसी होगी? शुद्ध, निर्मल और सुखदायी होगी। सात्विक कर्मों का जो फल मिला है वो सुखदायक है, निर्मल है और शुद्ध है। लेकिन जब फल की इच्छा के रहित होकर कर्म करने पर भी, जब तक जो सतगुण के साथ जो संबंध बना रहता है तब तक उस साधक को, उस कर्ता को क्या बोलेंगे? सात्विक कर्ता। लेकिन और सात्विक कर्ता बना है इसका मतलब क्या है? इस कर्म का फल होगा। लेकिन जब गुणों से संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो फिर जो भी कर्म किया जाता है उसका फल नहीं बनता, जितने भी कर्म है वो अकर्म हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं राजस कर्म का फल दुख कहा है। जो रजोगुण है उसका स्वरूप कैसा बताया हमने पीछे से श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं कि उसका स्वरूप है रागात्मक। अब रागात्मक स्वरूप है तो कर्ता के मन में क्या है? राग है। तो राग युक्त होकर वो जो कोई भी कोई कर्म करेगा वो कर्म भी राजस होगा। और अगर राजस कर्म किया है तो उसका जो फल मिलेगा वो फल कैसा होगा? भोगने का। उसको हर चीज भोगने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर को सुख आराम
आदि का भोग होगा और संसार से क्या चाहेगा वो कि मुझे आदर सत्कार मिले, तो उस आदर सत्कार का वो भोग करेगा। और मरने के बाद उसकी इच्छा रहेगी कि मैं स्वर्ग आदि लोकों में जाऊं, तो वहां पे भी भोगी है, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाके भोगेगा, सुख भोगेगा। लेकिन ये जितने भी भोग भोग रहे हैं ये सब दुखों के कारण है। दुखों के कारण का मतलब है कि जन्म मरण को देने वाले हैं। तो इस दृष्टि से भगवान ने राजस कर्म का फल दुख कहा है। अब रजोगुण जो होता है उससे दो चीजें पैदा होती है, तो पाप पैदा होता है और एक दुख। क्योंकि रजोगुण क्या होता है, रजोगुण प्रवृत्ति से वो पाप करता है। अगर पाप कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा, उसका फल भी दुख होगा। तो पाप कर्म करता है और दुख भोगता है। आगे कह रहे तामस कर्म का फल अज्ञान है। हमने अभी पढ़ा है कि तमोगुण का जो स्वरूप है वो है मोहनात्मक, मोह लेता है वो। तो जो कर्म कर रहा है तामसिक प्रवृत्ति वाला जो करता है, तो जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म कैसा बन गया, तामसिक कर्म बन गया। क्योंकि जो तामस गुण आए हैं उससे उसमें मूढ़ता आई है, तो उस कर्म का जो फल है वो भी क्या होगा, अज्ञानता ही होगा और अज्ञान वाली योनियों की प्राप्ति होगा। तो इस तरह से ये जो कर्म करेगा तो उसके हिसाब से पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ लता पहाड़ ऐसी वाली मूढ़ जो योनि होती है जिनमें ज्ञान नहीं होता, मूढ़ता रहती है, उनमें जन्म होगा। तो इस श्लोक से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो सात्विक पुरुष है उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो राजस पुरुष है उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सुख नहीं हो सकता। क्यों सुख नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर उसके साथ चालू रहेगा। और तामस पुरुष है उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका विवेक जागृत नहीं होता, उसमें मूढ़ता ही रहेगी। तो जो जन्म उन्हें हुआ है, नया जन्म जो विभिन्नता है उसमें जो हमारे पिछले जन्म में हमारे चिंतन मुख्य रोल निभाता है। और ये जो अंत काल में जो चिंतन हुआ है वो किस लिए हुआ है, जो भी चिंतन हुआ है वो गुण के कारण हुआ है। जो गुण बढ़ा उस चीज का चिंतन हो गया। लेकिन गुण कौन सा बढ़ा ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने जीवन भर कर्म क्या किया है। तो मतलब ये हुआ कि जैसा भाव होगा वो वैसा कर्म करेगा और वैसा ही जैसा कर्म करेगा वैसा ही भाव दृढ़ हो जाएगा और उस भाव के हिसाब से अंतिम चिंतन होगा। और आगे के जन्म में अंतकालीन जो चिंतन है वो ही मुख्य रहता है। आगे चलें। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जो सात्विक राजस और तामस कर्म है उसके मूल में गुण कौन से गुण काम करते हैं उसको बताने के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं कि सत्गुण में तो ज्ञान होता है, मतलब उसको ये विवेक जागृत हो जाता है कि कौन से कर्म करने लायक है कौन से कर्म न करने लायक। तो जब विवेक जागृत हो गया तो कर्म अधिकतर सत्कर्म ही होंगे, अच्छे कर्म ही होंगे, जिससे फल भी क्या रहेगा, अच्छा फल रहेगा, सात्विक फल रहेगा, निर्मल फल रहेगा। अब रजोगुण से लोभ आदि उत्पन्न होते हैं। अगर मन में लोभ है किसी भी बात का और हम कर्म कर रहे हैं तो उन कर्मों का फल दुख है। दुख का मतलब क्या है, जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। अब ये समझें कि लोभ क्या है। लोभ है कि जो हमारे पास है उससे और अधिक मिल जाए, या जो है उसको खर्च ना करें, पड़ा रहे मेरे पास, तो उसको न तो खर्च करें जो है और अनुचित तरीके से और भी संग्रह करते रहें। जब हम अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, किसके कहीं से चुरा के या कहीं से किसी का हक मार के, इस तरह का जब धन इकट्ठा किया जाता है या
अच्छे कर्मों में जब हम धन को खर्च नहीं करते तो धन भी हमारे को गाली देता है, धन को भी अच्छा नहीं लगता। धन की भी एक प्रवृत्ति है कि उसको अच्छे कामों में लगाओ, उसको खर्चो। तो जब मनुष्य संग्रह करता है और अच्छे कामों में लगाता नहीं है तो उसके जो मन है उसमें एक अशांति पैदा हो जाती है, और अशांति पैदा होने से और अनुचित रीति से जब वो धन कमाता है या संग्रह करता है तो उसके पाप इकट्ठे हो जाते हैं, और पाप इकट्ठे होने पे तो अच्छा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, बल्कि का नरकों में भोगना पड़ता है। और ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस तरह से राजस कर्मों का फल दुख होता है। फिर कहते हैं तमोगुण से प्रमाद मोह अज्ञान पैदा होता है। जब तमोगुण आ गया तो उससे प्रमाद भी आ गया, मोह भी आ गया और अज्ञान भी पैदा हो गया। तो ये क्या करेंगे, हमारे विवेक को ढक लेते हैं, और विवेक को ढकने से अज्ञान बढ़ता रहता है और दृढ़ हो जाता है, अज्ञानता दृढ़ हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो तमोगुण है वो अज्ञान से पैदा हुआ। और हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान ने कहा था कि अज्ञान से तमोगुण पैदा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अज्ञान बढ़ता है तो तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ता है तो अज्ञान बढ़ता है। जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बीज पैदा होता है, इस तरह से ये दोनों बढ़ते रहते हैं। आगे चलें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जिनके जीवन में सतगुण रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहती है, मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसका इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अब जिनके जीवन में तो सतगुण की प्रधानता रही है, सतगुण की प्रधानता रही है, जिस कारण से उन्होंने बहुत ही संयमी जीवन व्यतीत किया है, जिन्होंने भोगों में संयमता दिखाई है और तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं, और दूसरों के सुख आराम के लिए काम किए, जैसे अन्न क्षेत्र चलवाना, प्याऊ लगवाना, और पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगाना, दाना डालना, इस तरह की जो सात्विक क्रियाएं करी है, तो उस मनुष्य को कहा है सत्गुण में स्थित। जब सतगुण की प्रधानता में मनुष्य का शरीर छूटता है तो सतगुण होने के कारण वो ऊंचे लोकों में जाता है, स्वर्ग जैसे ऊंचे लोकों में जाता है। और जब वो वापस मनुष्य लोक में जन्म लेके आते हैं तो उनको जो शरीर प्रदान होता है वो तेज युक्त शरीर प्रदान होता है, खूबसूरत सुंदर शरीर प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अब जो मनुष्य जीवन भर रजोगुण से युक्त रहे, इनमें रजोगुण प्रधान रहा, तो उसके कारण वो हमेशा भोग और संग्रह में लगे रहे। बस जीवन का ध्येय है कि जीवन में मनुष्य जीवन मिला है तो इसको भोगो, ये वाली धारणा के लोग होते हैं। ऐश करो, आराम करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो, इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं, उनको बोला है रजोगुण में स्थित। अब वो रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब मनुष्य बने वापस तो उनके पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मतलब है कि संचय की प्रवृत्ति होती है। उनका लगा ध्यान किस में लग रहा था, धन संचय में और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, ज्ञान को बढ़ाने में, बस इसमें लगा रहता है। उसको अप्लाई करने में नहीं होता, बस बढ़ाने में लगता है।
आगे कह रहे हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। तो जो मनुष्य जीवन भर जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, तो तमोगुण में क्या होता है, प्रमाद, आलस, ये सब रहता है। तो इस चक्कर में वो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं और आलस्य और नींद में रहते हैं। कोई भी काम उनका समय पर नहीं होता, दूसरों का अहित ही सोचते हैं और दूसरों को दुख ही देते हैं। और कैसे काम करते हैं, निंदनीय, जैसे कि झूठ, कपट, चोरी, डकैती, ऐसे निंदनीय काम करते हैं। ऐसे मनुष्य को बोला है तमोगुण की वृत्ति में स्थित। अब जब तमोगुण की प्रधानता में कोई मनुष्य मर जाएगा तो क्या होगा, अधोगति में चला जाएगा। अधोगति कैसे होती है, अधोगति के दो भेद है, एक तो होती है योनि विशेष और एक होती है स्थान विशेष। योनि विशेष अधोगति क्या है कि मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन तमोवृत्ति रही हमेशा, तो अब क्या बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत, कुछ भी ऐसी ऐसी योनि में चले गए, तो इसको बोलेंगे योनि विशेष अधोगति। और एक होता है स्थान विशेष अधोगति, जैसे कि नरक स्थान मिल जाता है। इस तरह बहुत तरह के नरक हैं, उनमें से कोई भी नरक मिल जाएगा, उसको बोलेंगे स्थान विशेष अधोगति। तो जो जिसके जीवन में सतगुण और रजोगुण रहते हुए भी अंत काल में अगर उसको तमोगुण बढ़ जाता है, तो मरने के बाद वो योनि विशेष अधोगति में ही चले जाते हैं या तो मूढ़ योनियों में चले जाते हैं, जिसमें कि और जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही और तमोगुण में शरीर छूट गया, तो वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष मतलब कि नरकों में चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सात्विक, राजस और तामस मनुष्य का जो अंतिम चिंतन है, अंत में जो चिंतन हुआ है उससे उसकी गति उसके अनुसार ही होगी। लेकिन जो उसके सामने सुख दुख और जो भी आया है वो किसके हिसाब से आया है, कर्मों के हिसाब से। जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंत समय में अपने प्रिय कुत्ते का ही चिंतन हो गया, तो चिंतन जिसका हुआ कुत्ते का, तो जो योनि क्या मिलेगी, कुत्ते की। तो कुत्ता तो बन गया लेकिन बहुत सुख आराम मिलेगा। जैसे आजकल देखते हैं ना, हम गोदी में रहते हैं कुत्ते और उनको बढ़िया बढ़िया पार्लर और सब में उनका ट्रीटमेंट होता है, तो सुख आराम तो बहुत है लेकिन बन गए कुत्ते। तो लेकिन अगर कर्म तो बुरे हैं लेकिन अंतिम समय में मनुष्य आदि का चिंतन हो गया तो वह मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसको जीवन में बहुत परेशानियां रहेगी, अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलेगी, शरीर में रोग रहेंगे, खाने पीने के लिए अन्न जल की भी व्यवस्था नहीं होगी, मुश्किल से कपड़े मिलेंगे, कठिनाई से कपड़े मिलेंगे, इस तरह की व्यवस्था उसको रहेगी। आगे चलना।